हेलो दोस्तों, बिहार कांस्टेबल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आपके सामने है, यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 22/10/2017 प्रथम पाली में आ चुका है और आज से एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। और जो ये प्रैक्टिस सेट है स्पार्क पब्लिकेशन का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर जो पहला सेक्शन है भाषा हिंदी और अंग्रेजी का है। तो पहला प्रश्न देखिए, पढ़ना का क्रिया भेद है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सकर्मक। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है पायोधी समानार्थी शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अधिकरण कारक के चिन्ह है। इसका आंसर हो जाएगा डी, में, पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृद्धि का विलोम शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्षय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। शासव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भाववाचक। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, तत्सम। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है भर पेट किस समास का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कवित्री। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 33। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है त का उच्चारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दंत से। चलिए अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहां से इंग्लिश शुरू हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्रंट। अब देखिए क्वेश्चन, आई एम अवर्स टू डैश। इसका आंसर हो जाएगा डी, ड्रिंकिंग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय विथ द राइट होमोफोन। द डैश ऑफ कैट्स आर शार्प। इसका आंसर हो जाएगा बी, पॉज। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ गिवन वर्ड। इसका एडजेक्टिव बताना है अफेक्शन का। इसका आंसर हो जाएगा बी, अफेक्शनेट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल। हिज स्पीच वाज डैश। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पेल बाउंड। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपॉर्चुनेट प्रीपोजिशन। ही ट्रेवल्स डैश कार। इसका आंसर हो जाएगा बी, बाई कार। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। लेट अस प्ले डैश चेस। इसका आंसर हो जाएगा डी, द चेस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द बोल्ड वर्ड। माला लुक्स प्रीटी।
इसका आंसर हो जाएगा ए अगली। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब, नाउन को वर्ब में बदलना है एप्लीकेशन का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी अप्लाई। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इंफिनेटिव। इट इज नॉट इजी डैश ऑल पीपुल। इसका आंसर हो जाएगा डी टू प्लीज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द करेक्ट प्लुरल फ्रॉम द गिवन वर्ड। थिप का बताइए दोस्तों प्लुरल। इसका आंसर हो जाएगा सी थिप्स। चलिए अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन शुरू होता है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का सेक्शन, ठीक है। अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। इसका आंसर हो जाएगा सी अधिक सिंचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम हैं। दोस्तों इसका डी आंसर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, डी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी असम। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका आंसर हो जाएगा बी अरावली। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी कार्ल मार्क्स। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए लक्षद्वीप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा डी गौतम बुद्ध। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा डी जर्मनी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने से। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय का प्रमुख कारण है। इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों ए और बी। कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। 31 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। इसका आंसर है सी मुंशी प्रेमचंद को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न को देखिए।
देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। इसका आंसर हो जाएगा ए रेलवे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। दोस्तों दो ऑप्शन यहाँ पर है, दो ऑप्शन ऊपर है और यही दो ऑप्शन में आंसर है। देखिए तो 36 का आंसर हो जाएगा ए केंद्रीय सतर्कता आयोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? इसका आंसर हो जाएगा ए औद्योगिकरण। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? इसका आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा बी नेपाल। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी बोरोबंदर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अद्र पवने कहां बहती है? इसका आंसर हो जाएगा बी समुद्र स्थल की ओर। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए महानदी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी थीमैटिक। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। कौन सी दो नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा डी नर्मदा तापी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी घास। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? दोस्तों दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन ऊपर है। इस ऑप्शन को पहले आप लोग देख लीजिए। अब चलिए उस ऑप्शन पर चलते हैं। 46 का दो ऑप्शन यहाँ पर है और इसी में आंसर है। दोस्तों देखिए 46 का आंसर हो जाएगा डी कर्मचारी रेफरल योजना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजनीति के धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहे? इसका आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी 2009 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी प्रायद्वीप। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रोडवेज। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, जनवरी 2004 में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई। इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है। दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ है और 3 ऑप्शन ऊपर है, पहले इसको देख लीजिए फिर उस ऑप्शन पर ले चलते हैं। अब चलिए उस ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 55 का ये ऑप्शन और इसी में आंसर है आपका। इसका आंसर हो जाएगा 55 का सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्यों के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, शिवालिक। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अमरबेल किसका उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी, परिजीवी। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चों में दूर किया जाए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आर्यभट्ट एक महान डैश थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, खगोल शास्त्री। चलिए अब 61 से दोस्तों एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है, विज्ञान का, समान विज्ञान का। चलिए क्वेश्चन देखिए। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओम। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। दोस्तों 2 ऑप्शन यहाँ है, 2 ऑप्शन ऊपर है, तो ये 2 ऑप्शन को देख लीजिए फिर उस 2 ऑप्शन पर ले चलते हैं आपको। अब चलिए उस ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 62 का सी और डी और इसी में आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण। इसका आंसर हो जाएगा सी, विषाणु। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है।
इसका आंसर हो जाएगा डी इलेक्ट्रिक रे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। पानी को रोग मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन है। इसका आंसर हो जाएगा ए क्लोरीन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी जाइलम। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए 29। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। परमाणु केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉनिक बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस विज्ञान के द्वारा बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी बोहर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी यूरेनियम। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिरके नींबू और दही में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी अम्ल। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श ईंधन है वह है जो। इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। सस्ता, कम प्रदूषण फैलाने वाला, उच्च ऊष्मीय मान वाला। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, फिर ऑप्शन ऊपर है ले चलते हैं उस पर। चलिए अब ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों 72 का ऑप्शन। 72 का आंसर हो जाएगा ए न्यूटन के गति का पहला नियम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका आंसर हो जाएगा बी हमेशा आकर्षक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए मोटापा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। केचुए में श्वसन अंग का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा सी गीली त्वचा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। इसका आंसर हो जाएगा बी प्रस्वेदन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में अधातु बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी एफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। मीथेन के अणु में इसका आंसर हो जाएगा ए केवल एकल अपबंध है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है।
इसका आंसर हो जाएगा बी 16। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए 15 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों, ए और बी, वृद्धि और कैंत्रन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए चलती हुई कार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट के द्वारा शक्कर का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए क्यूनन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी क्यूबिक मीटर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी परमाणु ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए। इसका आंसर हो जाएगा सी चीनी पानी में घुलनशील है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा डैश की इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऊर्जा का। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजन। 88 का आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है समीकरण b बराबर u प्लस AT जानकारी देता है। इसका आंसर हो जाएगा ए वेग समय का एक कार्य है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा डी 4। दोस्तों अब आगे जो है 10 क्वेश्चन वो मैथ का है, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन है तो उसका हम सिर्फ आंसर आपको हम बता देते हैं। अगर इसका आपको सॉल्व चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ही बनाकर हम वहाँ टेलीग्राम पर हम चैनल पर डाल देंगे। सिर्फ इस मैथ का हम आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम बनाकर उसको डाल देंगे, ठीक है। तो 91 को आप देखिए प्रश्न को, इसका हम आंसर से बता देते हैं। 91 का आंसर हो जाएगा डी। इसका 91 का हो जाएगा डी, ठीक है। अब चलिए 92 पर चलते हैं। 92 को देखिए दोस्तों। राम ने अपने पास 2000 रुपये रखे हुए थे, उसने इसमें से 300 रुपया खर्च किए, उसने कितने प्रतिशत धन खर्चा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 15%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिवाइड है, इसका आंसर हो जाएगा डी परिभाषित नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए 94 नंबर।
एक चतुर्भुज के दो कोणों का माप 110 डिग्री व 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बाकी के दो कोण बराबर है, प्रत्येक बाकी दो कोणों का माप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी 75 डिग्री। चलिए 95 देखिए, 9 किलोग्राम 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 9.008 किलोग्राम। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या में 15 घटाया जाता है तो यह 5 हो जाती है, -5 हो जाती है, यह कथन एक समीकरण के रूप में है। तो 96 का डी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 96 का डी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए 98 देखते हैं। समीकरण का हल कीजिए, एक समीकरण है, इसको हल कीजिए। तो 98 का आंसर आएगा डी 16। 99 देखिए, थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए 99 को, एक आयताकार डब्बे का घनफल जिसकी लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन देखिए। रोहित ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी तथा इसको 1200 रुपए में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 20%, ठीक है। तो यहीं पर बिहार कांस्टेबल का एक ये जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट हो गया दोस्तों अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।